हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो एक रैंसमवेयर फिलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड गवर्नमेंट ने भी इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है, देन चेतावनी जारी की है। सो दिस इज अकीरा रैंसमवेयर। अकीरा रैंसमवेयर क्या होता है, ये कैसे डिवाइसेस को इन्फेक्ट करता है, कैसे वर्क करता है एंड ऐसे कौन से वेज हैं कि यूज़र इससे अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नए टाइप का रैंसमवेयर है, सो वील टॉक अबाउट इट, देन वील टॉक अबाउट व्हाट इज CERT-N. So now then we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question. So let's start. Why news? Recently इंडियन गवर्नमेंट का जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है CERT-N जो है, इसने एक वार्निंग इशू की है अकीरा रैंसमवेयर के खिलाफ, जो कि एक्चुअली एक सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है लोगों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये विंडोज और लिनक्स दोनों डिवाइसेस को एक्चुअली अटैक करता है। अब ये करता क्या है वास्तव में, ये देखने की बात है। रैंसमवेयर जो एक टाइप का मालवेयर होता है, ये एक्चुअली कंप्यूटर डेटा को हाईजैक करता है और उसके बाद एक पेमेंट यूजुअली बिटकॉइंस में ये लोग डिमांड करते हैं उसको वापस से रिस्टोर करने की। बिटकॉइंस में इसीलिए क्योंकि इसको वापस से ट्रैक नहीं किया जा सकता। नाउ अकीरा रैंसमवेयर क्या है, ये दोनों को टारगेट करता है, विंडोज को और लिनक्स को। ये जो रैंसमवेयर है ये डेटा को स्टील करता है, एनक्रिप्ट करता है और उसके बाद विक्टिम्स को फोर्स करता है कि वो रैंसम पे करें उसके डिक्रिप्शन के लिए और रिकवरी के लिए। इसका जो नाम अकीरा पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि ये फाइल्स को मॉडिफाई करने के बाद, एनक्रिप्ट करने के बाद उसमें डॉट अकीरा एक्सटेंशन लगा देता है। कैसे ये डिवाइसेस को इन्फेक्ट करता है, तो रैंसमवेयर टिपिकली ये जो है फिशिंग ईमेल्स अगर कोई आता है उसके नीचे जिप या RAR कोई फाइल होगी, आप इसको जैसे ही एक्सपैंड करोगे तो ये आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, ड्राइव से डाउनलोड हो जाएगा, अनइंटेंशनल डाउनलोड हो जाएगा साइबर अटैक के केस में। स्पेशल कुछ वेब लिंक्स होते हैं, कुछ जो एडल्ट साइट होते हैं वहां पे कुछ वेब लिंक्स होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं कैसे ये वर्क करता है। तो रैंसमवेयर जो है ये बेसिकली क्लोज प्रोसेस है, या फिर ये विंडो जो सर्विसेज होती हैं उसको शट डाउन कर देगा और आपके डेटा को रख लेगा एंड इट विल बेसिकली कीप एनक्रिप्टिंग इट। एनक्रिप्शन इज, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये दोनों तरफ से इस कोड को बंद कर देता है। सो यू विल नीड स्पेसिफिक कीज कि आप इसके थ्रू इसको खोल करके आप अपने डेटा को वापस से रिकवर कर पाओ। सो दिस इज व्हाट एनक्रिप्शन इज। ये VPN सर्विसेज का यूज करता है, स्पेशली जब यूजर जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं यूज करते हैं। बहुत से यूजर इंडिया में भी है, डिजिटल लिटरेसी इतनी नहीं है, तो ये उनको एक्चुअली ट्रिक कर देता है मिसलेनियस फाइल्स डाउनलोड करने में। रैंसमवेयर जो है ये एक्टिव विंडोज की सर्विसेज को एक्चुअली टर्मिनेट कर देता है और इट यूजेस द विंडोज रीस्टार्ट मैनेजर API टू डू दिस। और इसके बाद जब ये इसकी सर्विसेज को ही टर्मिनेट कर देगा तो फर्दर आप इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, उसका जो अंदर एनक्रिप्शन प्रोसेस चल रहा होता है। ये प्रोग्राम डेटा, रिसाइकल बिन, बूट, सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन और बाकी जो ऐसे फोल्डर्स जो बहुत इंस्ट्रूमेंटल हैं कंप्यूटर की स्टेबिलिटी के लिए, उनको एनक्रिप्ट नहीं करता है, आपके पर्सनल डेटा को करेगा। एंड ये एक्चुअली अगर आप ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है देन आप विंडो सिस्टम को दोबारा से मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। एक्सटेंशंस जैसे कि सेल, MSL, XE, इन एक्सटेंशंस को भी ये अवॉइड करता है। देन वंस सेंसिटिव डेटा को इसने आपका इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद इसको एनक्रिप्ट भी कर लिया है। एनक्रिप्ट करने के बाद ये विंडोज आपकी बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। आपको केवल एक नोट इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे कि एक एग्जांपल है जिसमें akira.readme.txt होगा। आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन होगी अटैक के बारे में, कब कैसे अटैक हुआ, क्या क्या आपका डेटा उसमें है, और उसमें एक लिंक होगा जो कि आपको सीधा एक नेगोशिएशन साइट पर लेकर जाएगा। दिस टाइप आता है कि वेल यू आर हियर, इट मींस दैट यू आर अनशेड्यूल्ड फोर्स ऑडिट, राइट, डू नॉट रश एंड ऑल। सो इस हिसाब से आपको एक मैसेज आता है। हर विक्टिम को एक यूनिक नेगोशिएशन पासवर्ड दिया जाता है कि वो जो थ्रेट जिसने दिया है उसकी जो टॉर साइट है उस पर जाने के लिए एक यूनिक पासवर्ड इनको दिया जाता है। नाउ द थिंग इज, अनलाइक अदर रैंसमवेयर ऑपरेशंस, ये जो नेगोशिएशन साइट होती है इसमें केवल एक चैट सिस्टम होता है। तो केवल चैट सिस्टम से ही विक्टिम जो है वो जो रैंसमवेयर गैंग है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। नाउ ऐसे कौन से वेज हैं जो यूजर्स खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे। अब सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए बेसिक इंटरनेट हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर फायरवॉल्स वगैरह होने चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए।
एक सिक्योर अप टू डेट बैकअप भी लोगों को अपने पास अपनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का रखना चाहिए। इन केस अगर डेटा लॉस भी हो जाता है, वो किसी को दे भी देते हैं, तभी आपके पास उसका एक बैकअप है। एंड रेगुलर अपडेशन हो सारे नेटवर्क्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वर्चुअल पैचिंग फॉर बेसिकली लेगेसी ऑफ सिस्टम्स इन द नेटवर्क्स, राइट। सो देन एक डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए, रिपोर्टिंग, कॉन्फॉर्मेंस, डोमेन कीज, आइडेंटिफाइड मेल या सेंडर पॉलिसी, ये आपका जो होता है ये ईमेल वैलिडेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशनल है, राइट। सो ये चीजें उनके पास होनी चाहिए ताकि अगर कोई फिशिंग ईमेल आता है तो ऑलरेडी उसको डिटेक्ट करके वो बता दे कि दिस इज अ स्पैम ईमेल और दिस लाइक दैट। नाउ ये सिक्योर पासवर्ड्स हम यूज करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है गूगल का, हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल डिवाइस यूसेज पॉलिसी, हर डिवाइस में आप जाके इसको लॉग इन नहीं करेंगे, लॉग आउट नहीं करेंगे, दीज आर द थिंग्स। डेटा एट रीसेट, डेटा इन ट्रांसक्रिप्ट एनक्रिप्शन होना चाहिए। एंड मिसलेनियस कोड डाउनलोड ना हो, इसके लिए जो अटैचमेंट फाइल जैसे .esp, .pif, .url, इनको अवॉइड करना चाहिए एंड दीज शुड बी ब्लॉक्ड। पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट्स लेने चाहिए क्रिटिकल सिस्टम्स के, अगर आप ऐसे नेटवर्क से डेटा को यूज करते हो। दीज आर द थिंग्स। वीपीएन को यूज करते समय थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस सर्ट इन जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया के साइबर स्पेस को सिक्योर करना है। ये नोडल एजेंसी है जो कि साइबर सिक्योरिटी जितने भी थ्रेट आते हैं, हैकिंग से लेके फिशिंग से लेके, जैसे एम्स में रिसेंट अटैक हुआ था, तो ये सारी चीजें इससे ही रेगुलेटेड हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है साइबर इंसिडेंट से रिलेटेड, जैसे ये उन डेटा को कलेक्ट करती है, एनालिसिस करती है, डिसेमिनेट करती है उसको, और अलर्ट इशू करती है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पर। सर्टेन जो है ये इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, एज वेल एज और ये सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज भी देता है। सो ये इसका सर्टेन का एक्चुअली एक रोल है। Now we will be discussing our today's prelims practice question. So the question is, consider the following statements. The Cyber Swachhta Kendra scheme was launched by the Ministry of Information Technology for botnet cleaning and malware analysis. It is operated by certain. Which of the above statements are correct? So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our next question. It is the mains practice question. India's impressive progress in the digitization is certainly revolutionizing how citizens and other state entities conduct their affairs, but the nation's growing reliance on the cyberspace has highlighted its promises and perils. India's vulnerability in the cyber domain has for a long been recognized as a national security issue, and hence India needs a national cybersecurity strategy. You'll have to justify this. So try this at home. And if you want, you can join our main test series also. So this was all about today's video session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the IAS for your better preparation.